दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में सौरभ गुप्ता आपको सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एक ऑर्गेनाइजेशन है एसोचैम, इसके बारे में बना है। और ये जो एसोचैम है इसको लेकर भी एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आज का प्रश्न बना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एसोचैम, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका कि हाल ही में विनीत अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है एसोचैम। एसोचैम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, विनीत अग्रवाल का फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लिखा है टेक्स ओवर, यानी कि नई पोजीशन ले ली है प्रेसिडेंट, अध्यक्ष ऑफ एसोचैम। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल। यहाँ पर दोस्तों आपको विनीत अग्रवाल का फोटो दिख रहा होगा जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। आगे चलते हैं। ये जो एसोचैम है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। मैं 2 बार बच्चों ने ये मुझसे बताया है कि एसएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद स्टेनो का एग्जाम होगा। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विकसित करने वाला दुनिया का छठा देश कौन सा बना है। तो हाल ही में ये जो हाई पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इसको डेवलप करने वाला दुनिया का छठा देश बना है अपना प्यारा भारत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्या होता है कि जिस तरीके से भारत ने ये ठान लिया है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमको कदम बढ़ाना है, तो इंडिया क्या कर रहा है इस समय बहुत ही हाई पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को विकसित कर रहा है, जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ जो डब्बे होते हैं उनको खींच पाने में सक्षम होगी। तो दुनिया का छठा देश बना है भारत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 देश पहले से ही ये चीज़ बना रहे हैं। और ये जो भारत के जितने भी हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैं उनका विकास बिहार के माधेपुरा फैक्ट्री में किया जाता है। भारत के अलावा कौन कौन से देश ये चीज़ बना चुके हैं। रूस हो गया, चाइना के पास में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ये सभी देश हमसे आगे हैं और हम दुनिया के छठे देश बने हैं जिसके पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, ईंधन यूज़ करते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, उसके लिए रिकमेंडेशन दी है। वो क्या है कि भारत सरकार ने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव रखा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उससे फैलता है, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा फैलती है, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर E20 नाम से एक ईंधन है, इसको रिकमेंड किया गया है कि इसका इस्तेमाल करने से जो हमारा दूसरे देशों पर तेलों की जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी, साथ ही साथ में हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से कम पोल्यूशन फैलाने वाला ईंधन भी मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या है E20 में सो दैट इसको फॉलो किया जा रहा है। अभी तक जो हम लोग ईंधन यूज़ कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा गंदी गैसें निकलती हैं जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो E20 ईंधन होता है इसमें कितने प्रतिशत एथेनॉल है। तो इसमें 20% जो है ये एथेनॉल है, बाकी बचा हुआ गैसोलीन है। तो पहले तो ये समझो, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही बनेगा कि बताओ E20 ईंधन में कौन कौन से मिश्रण हैं। तो ये एथेनॉल और गैसोलीन का मिक्सचर है, जिसमें कि एथेनॉल आपका 20% है, बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। तो इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों। इसका फ़ायदा ये होगा, ये जो एथेनॉल है ये एथेनॉल हम प्राकृतिक रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग नेचुरल तरीके से पौधों से जो चीज़ प्राप्त होती है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कॉस्ट भी हमें इफेक्टिव पड़ेगा और इसका प्रोडक्शन भी हम लोग अपने घर में कर सकेंगे। तो यहाँ पर E20 ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ में दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं RRB NTPC से लेकर जितने भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं,
अगर आप जनवरी से लेकर नवंबर तक का हमारा टॉपिक वाइज और मंथली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी उस पर बम्पर डिस्काउंट चल रहा है 50% से भी ज़्यादा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे ले सकते हैं। खास बात यह है कि हमारे जितने भी पीडीएफ हैं सभी पीडीएफ टॉपिक वाइज बने होने की वजह से बहुत ही टॉपिक वाइज बने की वजह से बहुत ही कम समय में आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि मात्र 15-15 दिनों में उन्होंने करंट अफेयर्स पर कमांड कर लिया है। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में NTPC। ठीक है, NTPC। ठीक है, NTPC कंपनी को हाल ही में CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे NTPC को लिखा है NTPC विंस, जीता है प्रीस्टीजियस CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जो है इसको NTPC ने हाल ही में जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NTPC ने हाल ही में इस अवार्ड को जीता है। और NTPC ने कौन सी कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NTPC ने कॉरपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में गुड गवर्नेंस डे, ये जो सुशासन दिवस होता है, ये प्रति वर्ष हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो हर साल 25 दिसंबर को 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो दिन है ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो उनकी इस जयंती के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे जो है ये मनाया जाता है। एवरी ईयर गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। फटाफट से मूव करते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि NCC छात्रों को विभिन्न NCC गतिविधियों के बारे में अपने अनुभवों को ऑनलाइन शेयर करने के लिए किसने हाल ही में DGNCC नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ में मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है DGNCC के नाम से। आप चाहें तो गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि NCC के जो छात्र हैं वो अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सरकार के द्वारा NCC के छात्रों तक पहुंचानी है उसको पहुंचाया जा सकता है। तो कह सकते हैं पूरा NCC के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए, उसके ट्रेनिंग प्रोसेस को ऑनलाइन आगे बढ़ाने के लिए इस DGNCC नाम से एक पोर्टल को शुरू किया गया है डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं DGNCC का ये आपको यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा। अच्छा, ये डॉक्टर अजय कुमार हैं कौन? ये जो डॉक्टर अजय कुमार हैं ये भारत के रक्षा सचिव हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने इस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। NCC के बारे में अगर हम लोग जानें बहुत ज़रूरी है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसका मोटो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, हो जाएगा एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये इसका मोटो हो जाएगा। NCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्रेडिट कोर, ये इसका कॉप्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इस समय NCC के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपसे एग्जाम में यही सब पूछा जाता है और आप घबरा जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में NCSI ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर आया है? यानी कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में सबसे शानदार देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीस। ये साइबर सिक्योरिटी के मामले में सबसे सेफेस्ट कंट्री में से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में NCSI ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में ग्रीस देश जो है ये पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये जो इंडेक्स है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, इस इंडेक्स को ब्रिटेन देश में स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स NCSI के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी बनेगा कि इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आता है। तो भारत इस लिस्ट में 35वें स्थान पर आता है, 35। भारत की इसमें रैंक है 35। साथ ही साथ में चूंकि इसमें ग्रीस पहले स्थान पर है, ग्रीस की राजधानी आपको पता होना चाहिए एथेंस। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इसरो ने, दिसंबर की बात हो रही है, इसरो ने किस संस्थान में अपना एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस RACS, इस नाम से आपसे पूछा जाएगा, रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस की स्थापना करेगा। तो इसरो ये जो रीजनल एकेडमिक स्पेस सेंटर जो स्थापित करने जा रहा है ये करेगा IIT BHU में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि IIT BHU के अंदर में RACS नाम के इस सेंटर को हाल ही में स्थापित किया जाएगा। इसमें आप IIT BHU का कैंपस देख सकते हैं जिसके अंदर में इसरो एक RACS यानी कि रीजनल एकेडमिक सेंटर को स्थापित करने की घोषणा हाल ही में किया है। तो इसरो और इस इंस्टीट्यूट के बीच में हुए इस करार का आप फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में देखना BOX नहीं है, BOXX है, ठीक है, किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीति आयोग। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एक क्लाउड स्टोरेज होता है गूगल की तरफ से, जिसमें आपके मोबाइल की फ़ोटो का बैकअप बना रहता है। आपके मोबाइल में जो भी वीडियो बनता है, बहुत कम लोग ये चीज़ जानते हैं। आज आप लोग भी इसको चेक करना। आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है बैकअप का। अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप का ऑप्शन आपके मोबाइल में ऑन होगा तो आप देखना आपके पिछले 5-6 सालों की फ़ोटो जो आपको भी शायद नहीं पता है वो गूगल अपनी ड्राइव में बैकअप बनाकर सेव करता रहता है। इसके लिए आपके मोबाइल में देखना एंड्रॉयड में फ़ोटोज़ नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा, आइकन बना होगा गूगल की तरफ से, उस पर क्लिक करना। तो उसमें आपको पिछले 5-6 साल की फ़ोटोज़ दिख जाएंगी और जो आप सोच रहे हो कि शायद वो डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन आप शॉक्ड हो जाओगे। अगर आपने वो ऑप्शन बंद कर रखा होगा तो फिर वो बैकअप नहीं बनाता है। तो गूगल क्या करता है, गूगल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जो फ्री में बैकअप की फैसिलिटी दे रहा था अब उसको 1 जून 2021 से बंद करने वाला है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के चलते हाल ही में नीति आयोग ने एक क्लाउड सर्विसेज की शुरुआत करी है जिसका नाम है डिजी बॉक्स, ठीक है, इसकी शुरुआत करी है। अब इसमें फ्री में आपको मतलब एक लिमिटेड स्पेस आपको यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा जैसा कि गूगल में दिया जाता था। तो इसमें आप देख सकते हैं नीति आयोग ने डिजी बॉक्स नाम का ये जो हाल ही में क्लाउड शुरू किया है, लिखा है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। अगर आप ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो 30 रुपये महीने से ही आप इसको एनरोल कर सकते हैं, जो कि गूगल के कंपैरिजन में थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि गूगल ने अनलिमिटेड फ्री फ़ोटो को 1 जून 2021 से अपलोड करने से भी मना करने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर नीति आयोग के जो CEO हैं, शायद आपको नाम नहीं याद हो, अमिताभ कांत, उनके द्वारा देखो इसको लॉन्च भी किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नीति आयोग के बारे में अगर जानें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, इसके अध्यक्ष का नाम है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष का नाम है राजीव कुमार और CEO का नाम है अमिताभ कांत। इनमें से किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन मत होना, CEO की जगह राजीव कुमार कराते हो, उपाध्यक्ष की जगह अमिताभ कांत। तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको बता दी है, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा ओडिशा। आपको पता होगा 2023 का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है वो ओडिशा राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो ओडिशा में हाल ही में पूरे देश का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो भी स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर उड़ीसा के CM हॉकी प्लेयर्स के साथ में आप देख सकते होंगे। तो इसको तैयार किया जाएगा उड़ीसा में, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होने वाला है।
दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी गई है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।